दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में खास तौर से मुसलमानों को आबादी के एतबार से टिकट क्यों नहीं मिला। अक़लियतों के जो सियासी लीडर हैं या समाजी लीडर हैं, वो इस सवाल को उठा रहे हैं कि अक़लियतों को आबादी के एतबार से हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती है या क्यों नहीं मिलता है। और ये भी दिलचस्प है कि जब चुनाव आता है, चुनाव का वक्त आता है, तभी इस तरह के सवाल जो है कहीं न कहीं उठाए जाते हैं। चुनाव के बाद जो है अक़लियतों की जो आबादी है अलग-अलग सियासी पार्टियों में, आप जानते हैं कि वो क्या करते हैं, किस तरह से उनकी सियासत जो है गुजरती है और क्या डिमांड करते हैं, अपने लिए क्या मांग करते हैं। एक सवाल खड़ा होता है कि क्या अक़लियती आबादी को सियासी लीडर की ज़रूरत नहीं है? आज इस अहम मामले पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जावेद अख्तर साहब और पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक फिरोज मंसूरी साहब। सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आप दोनों का सहाफ़त मीडिया के इस शुक्रिया। प्रोग्राम में। जावेद अख्तर साहब, लोग ये लिख रहे हैं कि क्या मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में दरी बिछाएंगे? उनका अब यही काम रह गया है, क्या कहेंगे आप? जो ये सवाल है बिल्कुल जायज़ है और पहले और आप में थोड़ा-सा पीछे जाना होगा इसीलिए इस जवाब के लिए। आज से थोड़ा पहले 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सूरत-ए-हाल नहीं थी। उस वक़्त कुछ ऐसे लीडर्स थे जो मैं ख़ास करके मुसलमान लीडर की बात कर रहा हूँ, जो कुछ उनका एक समाज में एक सियासी वक़ार बहुत मज़बूत तरीके से अपनी बातों को रखते थे और उनकी बातों को सुना भी जाता था। लेकिन अब जो है मौजूदा सूरत-ए-हाल बदल चुकी है और उसमें कई फैक्टर्स हैं, कई ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जी। देखिए देखिए 73 साल हो गए, इस 73 साल में आज़ादी के 73 साल बाद उस 73 साल में सिर्फ बिहार में एक मुस्लिम सीएम मिला है। वो भी वो भी 5 साल पूरा नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन वह एक मुसलमान सीएम मिला है। सबसे ज़्यादा 1985 में एमएलएज़ जीत कर आए थे, ठीक है? उस वक़्त 34 एमएलए आए थे 1985 में। अब जो है उस वक़्त भी कुछ मुसलमान ऐसे ज़रूर थे जो दरी बिछा रहे थे और आज भी दरी बिछाएँगे और आइंदा भी दरी बिछाते रहेंगे। वो सिर्फ़ मुसलमानों के साथ ये मसला नहीं है, लेकिन मुसलमानों के साथ ये एक बड़ा मसला है कि मुसलमान अगर मज़हब की बुनियाद पर कुछ अगर वो किसी चीज़ का, किसी पार्टी का अगर सपोर्ट करता है, तो उसकी पूरी आबादी जो है वो एक एंगल से देखा जाता है कि ये मुसलमान जो है वो एक तरफ चला गया। हालाँकि ऐसा कभी नहीं होता कि 100% मुसलमान किसी एक पार्टी को वोट देते। एमओआई का जो समीकरण था लालू के ज़माने में, वो अभी तेजस्वी के ज़माने में वो एमओआई का समीकरण बहुत ही कमज़ोर हो गया है। इन्होंने अपना वो जुमले को भी बदल दिया है कि एमओआई समीकरण नहीं बल्कि ए टू जेड समीकरण है। चलिए अच्छी बात है, सबकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये सेकुलर पार्टियां जो है वहाँ वो पस्त हो जाती हैं और वो टिकट देने से डरती हैं कि अगर ज़्यादा मुसलमानों को हम टिकट देंगे तो इसका 2 नुकसान होगा। एक तो ये कि उनको तुष्टीकरण की बुनियाद पर वो पार्टी मजबूत होगी जो बीजेपी कहती है और दूसरा ये कि अगर इनको हम वोट देंगे तो इनको ये सिर्फ मुसलमानों के एरिया में ही ये जीत सकते हैं, दूसरे नॉन मुस्लिम एरिया में इनका जीतना बहुत ही दुश्वार होता है। ये दोनों बड़ा फैक्टर ये बहुत काम करता है, जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया जाता है या वो नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। फिरोज मंसूरी साहब, आपसे सवाल है कि मुसलमान जो है आम तौर पर देखा जाता है कि उनके प्रोग्राम में मुस्लिम लीडर जाते हैं, टोपी पहन लेते हैं, उसी से मुसलमान खुश हो जाता है। अगर वो उर्दू की शायरी बोल दें तो फिर सोने पे सुहागा है। तब जो है तालियां बजने लगती है, तमाम चीजें होने लगती है। ये सब चीज हम लोगों ने देखा है। कोई भी समाज जब किसी बिंदु पर बहस करता है, विमर्श करता है, तो वो एक नतीजे पे पहुंचता है। बहुजन धारा में आप देखिएगा कि हमारे देश का शेड्यूल कास्ट इतना बदतरीन उसकी जिंदगी गुजरा, उस पे इतनी जुल्म ज्यादती हुई, लेकिन अपने बीच से उन्होंने पेरियार पैदा किया, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा किए, सावित्रीबाई फूले पैदा किए और तमाम लगातार एक रिफॉर्मर्स आए और उन्होंने धार्मिक सवाल को भी एड्रेस किया, सामाजिक सवाल को भी एड्रेस किया और राजनीतिक सवाल को भी एड्रेस किया। ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि मुसलमानों ने केवल धार्मिक सवालों को एड्रेस किया और कभी भी उन्होंने सियासी सवाल को एड्रेस नहीं किया, मुख्य धारा से कभी नहीं जुड़े। समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, वहां कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे पड़ोसियों में किस कदर परिवर्तन हो रहा है, हमारे गैर मजहब के साथियों के साथ किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, हमने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक जी सवाल जावेद साहब आपसे, सियासी तौर पर जो है कहीं ना कहीं अकलियती आबादी ज़हनी तौर पर काफ़ी जो है पिछड़ेपन का शिकार है। यही वजह है कि चुनाव के वक़्त में कहीं-कहीं से कुछ-कुछ बातें ज़रूर आ जाती है। चुनाव के बाद जो है इस मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा अगर सारी दूसरी किसी भी कम्युनिटी को अगर आप देख लें तो उनके सियासी लीडरान अलग हैं और मजहबी लीडर्स जो हैं वो उनके अलग हैं। हमारे जी। यहाँ क्या है, वो दोनों चीजें गुडमुड हो गई हैं, है ना। और यही वजह है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जेडीयू हो, वो खानकाह में तो जरूर पहुंच जाती हैं, लेकिन लेकिन हमारे सियासतदान जो उनके पास वो नहीं पहुंचती हैं। वो उनको लगता है कि यहाँ यही उनका उनकी डोर यहीं पे है, यहाँ से अगर वो कह देंगे, ऐलान कर देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा। हालांकि ये अब बिल्कुल ही साफ हो गया है कि किसी भी खानका या मस्जिद के ऐलान करने से मुसलमान वोटरों पे इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। कहीं कहीं रीजनल इलाकाई असर जरूर होता है, लेकिन यह मजमूई तौर पर इसका असर बहुत कम हो चुका है। इसलिए 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 ऐसी हालत में आपको सियासी पार्टियों को ये बावर कराना पड़ेगा और बार्गेन करना पड़ेगा, और वो इलेक्शन से पहले बार्गेन करना पड़ेगा। जब तक ये इंप्रेशन ये पॉलिटिकल पार्टियों को ये ना जाए कि ये मुसलमान अगर इनको हम कुछ नहीं देते हैं, जैसे आपने कहा ना कि ये जाएंगी कहाँ, बिल्कुल ज्यादातर सेकुलर पार्टियां ऐसा सोचती हैं कि ये जाएंगे कहाँ, बीजेपी को छोड़ जाएंगे नहीं है, इसलिए ये जेडीयू में जाएंगे, आरजेडी में जाएंगे और कांग्रेस में जाएंगे। इसलिए हर बार ये बाजी हम ही मारेंगे, इनको टिकट दो या न दो। इस कॉन्सेप्ट को जब तक आप ये दूर ना करेंगे, हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हम वो कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए क्या करना होगा, एक सिर्फ बीमारी बताने से नहीं होगा, इसका रिमेडी भी बताना होगा कि ये जो तबका है, जो मुस्लिम मजहबी रहनुमा है, उनका एक अलग रोल है और उनका बहुत ही बावकार रोल है समाज में मुसलमानों के दरमियान। उनके साथ बैठ के हिकमत अमली आपको तैयार करनी होगी, और तब ये मैसेज आपका वो सरकार तक या सेकुलर सो कॉल्ड पार्टियों तक ये पहुंचेगा। तब वो आपसे बार्गेन करेंगे। जब उनको लगता है कि हम बार्गेनिंग पोजीशन पे हैं, तब तो आपको वो टिकट देंगे जरूर। कुशवाहा इतनी कम आबादी है, दूसरे इतनी कम आबादी है, क्या वजह है कि उनको उससे ज्यादा बुला बुला के उनको टिकट मिलता है। लेकिन मुसलमानों को हर बार, पिछले बार जेडीयू ने 11 टिकट दिया, तो इस बार सिर्फ 4 टिकट दिया। ये अलग बात है कि 11 में एक बार एक भी नहीं जीतता है, लेकिन इस बार उसने सोचा कि सिर्फ 4 ही दो। अब आप ये बताइए कि ये उनकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि इनको जितने पे है उनको 0 पे ला दो। फिरोज साहब आपसे सवाल है कि हर पार्टी जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है वो मुसलमानों से अपील करती है कि बीजेपी को हराना है, तो मुसलमान जो है बीजेपी को क्यों हराए और जिताने के लिए वोट करे? एक पार्टी को जिताने के लिए वोट करना, दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट करना। मैं कहता हूं नंबर ज्यादा था, 19 जीत के चले गए। विधानसभा में क्या कर लिए? आपकी उर्दू खत्म हो गई, आपकी मैट्रिक में आपके पास चॉइस छीन लिया गया। बाद में बिहार सरकार ने मार्च में पिछले दिनों कह दिया कि द्वितीय उर्दू जबान है और तमाम सरकारी कर्मी और गैर सरकारी कर्मी को 2 घंटे पढ़ाएंगे सोमवार से लेकर गुरुवार। लेकिन सवाल है, कर्मचारी को पढ़ाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि मैट्रिक में उर्दू का ऑप्शन छीन लिया गया। अरबी की क्या स्थिति है? कई विश्वविद्यालय में अभी फारसी के गेस्ट फैकल्टी के प्रोफेसर गए हुए हैं और वहां पर एक विद्यार्थी नहीं है। वो फारसी का विद्यार्थी कॉलेज में कहां से आएगा जब वो हाई स्कूल में नहीं हो, जब वो तो प्राइमरी स्कूल नुमाइंदे में नहीं बोलते होगा। नहीं है, आपका आपका कहना तो यही है कि नहीं, जो मेरा जो सीधा मानना है कि नुमाइंदा का नंबर आप मत गिनिए, आप गिनिए कि वो कितना योग्य है, कितना काबिल है, कितना दक्ष है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 243 विधानसभा के तमाम विधायकों में
जो अकेले क्वेश्चन नहीं किया, वो एक दल का व्यक्ति है, एक विधायक गया है, वो अकेले उससे 3 गुना ज्यादा क्वेश्चन किया। उसका नाम अख्तरुल ईमान है। लोगों को मिर्चा लगेगा, लगेगा करे ये तो एआईएम है। अरे एआईएम रहे कि सीआईएम रहे कि डीआईएम रहे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि योग्य जनप्रतिनिधि हमको चाहिए। कौन जात का है हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जनप्रतिनिधि चाहिए योग्य, जो हमारी फिक्र करे। टोपी पहना देना, साफा पहना देना और उसका पैरामीटर तय करना। चंद्रबाबू नायडू, मुझे याद है कि जाके नमाज पढ़ने लगे थे। मुझे याद है कि वही तेलंगाना के एक मुख्यमंत्री हैं जो ईद की नमाज पढ़ रहे थे साथ में। मेरा मुसलमान पागल हो गया, इतना सेकुलर। आपने जगन्नाथ मिश्रा को मौलाना जगन्नाथ मिश्रा कह दिया, आपने मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह कह दिया। तो ये जो जज्बाती कौम है, सही। ये तकलीफ, देखिए ये पिनक जाता है। क्यों पिनक जाता है? ये मुफलिस है, ये नादार है, ये साइकोलॉजी तौर पे गुलाम है। इसको हाईजेक कर लिया गया, और ये हाईजेक कोई दूसरा नहीं किया। महफूज साहब, आप दूसरे पे इल्जाम नहीं दे सकते। मैंने क्या कहा कि आपने सियासत में लीडर पैदा करना बंद कर दिया। हमारे यहाँ बांझ का चलन हुआ है। लोग बुरा ना माने, जेंडर रेगुलेशन में बाई माइंड नहीं करे, लेकिन हमने सियासी तौर पे बांझ पर हम बांझ हो गए। हमारे यहाँ जहाँ एक बड़े बड़े स्कॉलर पैदा किए, क्या वजह है कि मौलाना आजाद के बाद हमने कोई एक लीडर पैदा नहीं कर पाए? क्या वजह है कि हमारे पास एक ऐसा कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो गुलाम सरवर के बाद जो पूरी आंख में आंख मिलाकर बात करे? आप विधानसभा का स्थिति जाके देख लीजिए। किसी की हैसियत है कि सदन में खड़े होकर कोई सवाल कर ले? अरे जेंडर सवाल नहीं करता, मुसलमानों के सवाल करेंगे तो पाकिस्तानी और क्या नहीं, ना जाने क्या नहीं महबूब को कहा गया। महबूब साहब लेफ्ट के हैं, जबरदस्त भिड़ते लड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको पाकिस्तानी कहा गया। और ये 19 विधायक बैठ के मुंह ताक रहे थे। क्यों ताक रहे थे? क्योंकि अपने जो इनके आका है, जो लीडर हैं, इनकी औकात नहीं है। क्योंकि पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है गणेश परिक्रमा, पैरामीटर है मनी, पैरामीटर है जी हजूरी। पैरामीटर थोड़े है कि भाई आप योग्य हैं, आप डॉक्टरेट हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको इस्लामी नजरिया आपके पास है, आपका सियासी नजरिया आपके पास है, आपका संवैधानिक नजरिया आपके, उनको क्या मतलब है? अब मैं बता दूं महफूज साहब, आपकी बदतर स्थिति तब हो गई जब 1981 में आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट खजाना आपके पास मदरसा है, और उस मदरसे को इन लोगों ने रोज इंजेक्शन दे दे के लाइलाज बीमारी पे पहुंचा दिया। वो मदरसा पटिहाल हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो जीत के गए थे, उनकी औकात नहीं थी कि वो आंख में आंख मिला के नेता सदन से पूछे कि आखिर मदरसे को बर्बाद क्यों किया गया, जबकि हमारे 15 लाख बच्चे वहां पढ़ते हैं, 15,000 असातिज़ा हमारे वहां पर हैं। उनको गुलाम बनाकर क्यों रखा गया है? इतने बड़े मानव संसाधन का हम बेहतर उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात, मुझे अफसोस आपको बताते हुए लगेगा, कि अभी जो नंबर आया है ना, ये 18 नंबर, ये जो ओवरऑल 30 महागठबंधन में 30 टोटल महागठबंधन को अगर जोड़ ले, सबको जोड़ लें, जेडीयू वाले को भी अगर उसमें घुसा दें, तो 30 का संख्या है। और 30 की संख्या का पैरामीटर जाके आप देख लीजिए, उनकी योग्यता देख लीजिए, एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये वहां जाके क्या करेंगे। सच्चाई है महफूज साहब कि जब तक हम सियासी तौर पर शऊरवंद नहीं होंगे, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे और हर टोले हर मोहल्ले से सियासत में भाग नहीं लेंगे, और जब तक हमारी ये गुलामी रहेगी ना, एक पार्टी से हमको नफरत करना है, ये पार्टी से क्या नफरत करेंगे? अरे भाई, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो उन्होंने कहा है कि मुझे ये 20% पे राजनीति करनी है। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जब कोई नियम कानून बनाते हैं, कहीं से भी मुसलमानों को अलग नहीं करते हैं। उनकी तमाम योजनाओं में आप हैं, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जहां मुसलमानों को अलग कर दिया गया हो। लेकिन आप जरा सोचिए, वो ये गिरिराज जैसे लोग, हिस्सा है। गिरिराज जैसे लोग महफूज साहब, अगर वो कहते हैं नमक हराम है, तो ये शब्द नहीं है, ये शब्द सिर्फ वो 80% को कंसोलिडेट करते हैं, उसको यूनाइट करते हैं, जबकि 80% वालों को आपने सही कहा। आप ही की बात को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। वो ये कि ऐसे हालात में ये बात तो कभी खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन चूंकि हम लोगों को इसको खत्म भी करना है, इसलिए ये जरूरी है, मेरा भी अपना ये ख्याल है कि एक तो ये कि बैलेंस करना पड़ेगा हमें
कैसे बैलेंस होगा? एक तरफ ये कि साहब हम सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए अपना वोट हरगिज हरगिज ना करें, ये जहन से निकाल दें कि हमारे हराने से वो हार जाएगी, हमारे जिताने से वो जीत जाएगी। अच्छा, क्योंकि एक क्योंकि एक 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 चीज थोड़ा सा अगर 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 ये एक्सपीरियंस हम लोगों ने 11 साल में अगर देखकर अब तक नहीं सीखा, तो ये सियासी शऊर की कमी है हमारी। इसलिए कि हम लोगों ने तो हराने की पूरी पूरी कोशिश की, और लेकिन हुआ यह क्या कि ठेका ले रखा था साहब, हम सिर्फ इसीलिए वोट दे रहे हैं कि साहब बीजेपी जहां पे हार सकती है वो हराएंगे, हालांकि उसमें नाकामयाब होते हैं। बीजेपी ने इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये आजमा लिया कि आपके वोटों की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो खुल के बोलती है। इसलिए हमें उसके बीजेपी को हराने का एजेंडा छोड़कर उसके साथ साथ अपनी तरक्की के एजेंडे को ऊपर रखना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही जी। कह रहे हैं, बिल्कुल सही। एक मैं एक उदाहरण दे देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ मैं ठेका लिया हूँ क्या? मैं किसी के हराने बिल्कुल जिताने का ठेका लिया हूँ, मैं हाँ खुद हाँ की जिताने की नहीं, बात क्यों नहीं करता हूँ? बिल्कुल मैं बिल्कुल खुद बिल्कुल। से लोगों से संवाद और क्यों नहीं और करता हूँ? और और एक 1952 से हमारा समाज हराता चला गया, और हराने जी का जी नतीजा ये हुआ कि हमारा जो जनसंख्या का जो पॉपुलेशन था, हमारा जो हाँ, साइज था विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद का, घटता वो धीरे घटता धीरे चला गया। सिकुड़ के खत्म हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार जावेद अख्तर साहब और पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर फिरोज मंसूरी साहब। जाहिर है अकलियती आबादी की एक बड़ी आबादी है बिहार में, और बिहार के चुनाव में सभी सियासी पार्टियों की नजर कहीं ना कहीं अकलियती वोटों पर है। टिकट कम मिला है, इस बात को लेकर समाज को मलाल है, लेकिन ये भी साफ है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल तबका है, अब वो ये सवाल उठा रहा है किसी पार्टी को जिताने के लिए आप वोट न करें और किसी पार्टी को हराने के लिए आप वोट न करें। वोट करना है तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर करें और अपना वोट जरूर करें। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।